बार्सिलोना, क्या हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में यूरोप में सबसे बेहतरीन फुटबॉल बार्सिलोना खेल रही है? हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे शाउट्स हैं, चाहे हम बात करें लिवरपूल की, चाहे हम बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की, या फिर बात करें हम टिपिकल आर्सेनल की। लेकिन पता है बार्सिलोना के रिगार्डिंग जो सबसे खास चीज़ मेरे को लगती है ना, वो ये है कि एक्सपेक्टेड क्या था, डिलीवर क्या किया जा रहा है और किस फैशन में किया जा रहा है। देखो, इसके बहुत सिनेरियोज बन सकते हैं और उसमें से जो सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड था, जो सबसे ही ज्यादा शॉकिंग था, सबसे ही ज्यादा खूबसूरत, मतलब हनीमून कॉलम टाइप यहां पर जो सिचुएशन थी हर किसी बार्सिलोना फैन के लिए, वो हमको यहां पर होती हुई दिख रही है। जहां पर पहली सिचुएशन ये थी कि मतलब जो एक्सपेक्टेड था वही हो गया। बार्सिलोना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इंजरी वाइज और यहां पर एक नया मैनेजमेंट, एक नया स्टाइल के चक्कर में, एक ट्रांजिशन के चक्कर में थोड़ी ठुक पिट रही है। और ऐसे में यहां पर उनसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि वो यहां पर स्ट्रेट अवे हर बॉल पे छक्का मारेंगे। एक ये होता है कि हाँ, इन सब के बावजूद भी पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन एक तीसरा था कि इन सब के बावजूद भी पॉइंट्स भी आ रहे हैं, मैच भी खेला जा रहा है, ड्रेसिंग रूम में पारिवारिक माहौल भी बनाया जा रहा है। हर एक चीज, चाहे हम बात करें फिजिकल एट्रीब्यूट्स की, चाहे हम बात करें मेंटालिटी एट्रीब्यूट्स की, चाहे हम बात करें टेक्निकल एट्रीब्यूट्स की, हर एक चीज में पूरी तरीके से टीम क्लिक कर रही है। हम लोग मैच की बात करेंगे। रियल वैलेडोलिड का आप जब ये मैच देखते हो ना, जब आप बार्सिलोना खेलते हुए देखते हो, तो आपको समझ में आता है, और पर्टिकुलरली मेरे लिए एज अ रियल मैड्रिड फैन को समझ में आता है मैं कितना इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटेड यहां पर हो रखा था उस मैच में कि रियल मैड्रिड इनको एक्सपोज क्यों नहीं कर रही। और आज तो मतलब और ही आग बबूला हो रहा हूं कि जिस तरीके से बार्सिलोना एक्सपोज करती है यहां पर टीमों को, जिस तरीके से बार्सिलोना यहां पर आंसर ढूंढती है, बार्सिलोना तोड़ती है। मतलब 7 गोल, और उसमें से ये तो अभी ये तो हम काउंट ही नहीं कर रहे कि डैनी ओल्मो ने 2 बार पोस्ट मार दिया, इवेंचुअली गोल भी मार दिया। रफीनिया ने हैट्रिक मार दिया, रोनाल्डिनियो बन रखा है वो हंसी फ्लिक के अंडर। मतलब रफीनिया को एज ए लेफ्ट विंगर खिलाया है, लेकिन वो एज ए सेंट्रल स्ट्राइकर भी खेल सकता है। उसके रन्स की अगर हम बात करें तो उसके रन्स जितने खूबसूरत हैं, लेकिन उतने ही खूबसूरत तो ये है ना कि यहां पर पाओ कुबार्सी की बात करें या लमीन यमाल की बात करें, दोनों के दोनों उन रन्स को पिक कर पा रहे हैं। अगर लेवेंडोव्स्की की बात करें तो भाई खेल तो अब लेवेंडोव्स्की भी बढ़िया रहा है, अब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा, लेकिन मांगा किसने? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांग कौन रहा है? अगर 7-0 के बाद कोई सही में अपने रिव्यू में ये बोल दे कि लेवेंडोव्स्की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा, तो उसको तो पोटली में बांध के नदी में फेंक दो। सबसे खूबसूरत चीज मेरे को इस बार्सिलोना के रिगार्डिंग अभी तक की ये लग रही है कि हंसी फ्लिक का चाहे सिस्टम, जिस पर भी हम बात करेंगे, उसकी तो तारीफ करनी ही चाहिए, लेकिन जो प्लेयर प्रोफाइल है, दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन और एग्जैक्ट रीजन जहां पर कार्लो एंसेलोटी इस समय टेंशन में। ये जो प्लेयर प्रोफाइल है ना, कि किसको कहां डालना चाहिए कि स्क्वाड में बैलेंस बना रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लगता बहुत आसान है, लेकिन बड़े से बड़ा क्लब भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी डिफिकल्टी फेस करता है और इसको सॉल्व नहीं कर पाता। और हंसी फ्लिक इस चीज को बात अब टचवुड सही में, देखो राइवल क्लब है, लेकिन फिर भी नहीं कहूंगा मैं कि अभी तक तो फिलहाल अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई इसको सही तरीके से करता हुआ दिख रहा है वो। चाहे फरहान टोरेस की बात करें, चाहे रफीनिया की बात करें, लमीन यमाल की बात करें, मैं कहूंगा कि यहां पर क्या रेस्ट दिया जा सकता था प्लेयर्स को, क्योंकि सीजन बहुत बड़ा है, गेम्स बहुत सारे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें हंसी फ्लिक का पता है कि अगर उसने ठान ली, अगर भाई आ गया अपनी पे कि ना 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 अब तो 7-0, 8-0, 9-0 करके ही जाना है, तो वो अपनी टीम को स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में डालता है। अगर पेड्री की बात करें, पेड्री, डैनी ओल्मो, एक कॉम्बिनेशन आपको बनते हुए दिख रहे हैं कि डैनी ओल्मो बहुत वर्सेटाइल है। रफीनिया, लेवेंडोव्स्की के बीच में मेरे को लगता है कि हमको एक बार बहुत बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिलने वाली है कि कैसे दोनों एक दूसरे के गेम को जहां जावी के अंडर समझने की कोशिश करते थे बट समझ नहीं पाते थे, लेकिन यहां पर अब वो दोनों समझ रहे हैं, एक पार्टनरशिप हमको देखने को मिल रही है। वही दूसरी साइड ऑफ द पिच पे हमको लमीन यमाल, डैनी ओल्मो की पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। अच्छा, डैनी ओल्मो के साथ प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी सॉल्व हो रही है वो ये भी है कि डैनी ओल्मो वर्सेटाइल भी है। डैनी ओल्मो आपको उस पूरे एक यू टाइप शेप जो होता है ना, वो कि यहां पर लेफ्ट विंग, इन्वर्टेड लेफ्ट विंग, फिर नंबर 10, फिर एक इधर वाला नंबर 10, फिर आरसीएम, फिर यहां पर बिल्कुल ही इधर लमीन यमाल के पास बिल्कुल उसके बूबीज पे चिपक के यहां पर जो पार्टनरशिप बन रही है वो कतई खूबसूरत है। अब जब लमीन यमाल की बात करिए तो मतलब कब तक ये कंसिस्टेंसी का आंकड़ा चलता रहेगा? लमीन यमाल लास्ट में कब उसने मैं कह रहा हूं स्टिंकर तो बहुत दूर की बात है, अबव एवरेज परफॉर्मेंस ने लास्ट कब दी थी? वो मेरे को लगता है यूरोस से पहले,
फिर नया सीजन स्टार्ट हुआ, लमीन यमाल रुकने का नाम नहीं ले रहा और लमीन यमाल कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंसेस डाल रहा है। और अब तो पता है लमीन यमाल के रिगार्डिंग ये भी कहना चाहिए कि जब हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात आते हैं तो उसको बैक करने के लिए असिस्ट और गोल्स भी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि यहां पर एक प्लेयर बहुत बढ़िया खेलता है, खूबसूरत खेलता है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग फैन बेस बटा होता है। कुछ लोग उसको अंडररेटेड कहते हैं, जो कि डेफिनेटली उसको चाहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। जैसे रॉड्री की बात करें, बर्नार्डो सिल्वा की बात करें, या फिर किसी भी प्लेयर की बात करें कि इसको और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। वहीं काफी सारे लोग कहते हैं कि ये ओवररेटेड है, इसको ऑलरेडी बहुत रिकॉग्निशन मिल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बन जाता है ना, वो ये होता है कि एक आंखों देखी तारीफ करता है और दूसरा यहाँ पर पेपर पे देख के तारीफ करता है। वो कहता है कि ठीक है, ये सब बढ़िया है, लेकिन इसका आउटपुट क्या है। लमीन यमाल के केस में खूबसूरत चीज ये है कि लमीन यमाल को जब आप आंखों देखा उसका गेम देखोगे तो खूबसूरत है, लेकिन लमीन यमाल का जब आप आउटपुट ओरिएंटेड देखोगे ना कि खूबसूरती का परिणाम क्या निकला, गोल्स भी है, असिस्ट भी है। और ये बताते हुए मेरे बिल्कुल निप्पल खड़े हो गए, छिल गए मेरे, कि रियल मैड्रिड ने टोटल जो असिस्ट है विनी और अगर हम बाकी प्लेयर्स को मिलाएं तो उसको लमीन यमाल बराबर कर चुका है। तो मैं कहीं डूब के मर जाऊं, अगर मेरे को कटोरा डोंगा वोंगा मिल जाए तो बढ़िया सा मजा सा आ जाएगा। लेकिन दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि बार्सिलोना यहाँ पर गेम को खूबसूरत तरीके से चला पा रही है। आई थिंक यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक तो है नहीं, क्योंकि वैलेडोलिड ने एक्चुअली में यहाँ पर किसी भी तरीके से बार्सिलोना को कुछ थ्रेट ही नहीं किया, कुछ करा ही नहीं इस गेम में। शुरुआत के गेम्स में मेरे को लग रहा था कि हाँ वैलेडोलिड थोड़ी खुलती हुई, थोड़ी एक्सपेंशन, थोड़ा पासिंग फुटबॉल खेलेगी, थोड़ा जूल्स कोंटे को टेस्ट करेगी, बट मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ पर वो सेंट्रल एरियाज में बिल्कुल भी यहाँ पर कोई चांस है कि वो बार्सिलोना को रैम्पेंट तरीके से प्रॉब्लम में डालेगी या फिर उनको एक्सपोज करेगी। क्योंकि बार्सिलोना को एक्सपोज करने का तरीका है, बार्सिलोना चढ़ के खेलती है, बार्सिलोना बहुत प्रेस ओरिएंटेड है और अभी तक बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। लेकिन बार्सिलोना को एक्सपोज करने के लिए आपको रनर्स चाहिए, आपको उनके डिफेंस लाइन को भेदना आना चाहिए, आपको पिक करने वाले प्लेयर्स चाहिए जो कि सेंट्रल ऑफ द मिडल ऑफ द पार्क से आपके प्लेयर्स को पिक करे। और वैलेडोलिड के पास ना पेस थी और ना ही यहाँ पर उनके पास टाइम रन थे। इट वॉज टोटल शिट शो फ्रॉम वैलेडोलिड। और उधर बार्सिलोना की बात करें तो प्रेसिंग चल रही है, पासिंग चल रही है, पेड्री को एडवांस पोजीशन में डाल रखा है, लेवेंडोव्स्की का गेम बन रहा है, एक पार्टनरशिप बन रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रफीनिया के रन्स, उस पर हंसी फ्लिक रोक नहीं लगा रहा, उसको पूरी फ्रीडम दी गई है। वहीं रफीनिया को लेफ्ट विंग से जो कट इनसाइड, अगर आप लास्ट वाला गोल देखोगे तो दिस इज एग्जैक्टली जो मेरे को लगता है कि रफीनिया को लेफ्ट विंग पे करने की जरूरत है। वो कट इनसाइड, वो कट बैक्स, और फेरान टोरेस वो काम कर सकता है कि वो पेनल्टी बॉक्स में अपने आप को लीथल बनाए। दिस इज वॉट इट हैज टू बी। रफीनिया, लमीन यमाल, डैनी ओल्मो, लेवेंडोव्स्की, इन सबको लेके अभी तक हंसी फ्लिक का जो प्लान है वो काम कर रहा है। 4 मैचेस में 4 विक्ट्री। अभी ऑफकोर्स ये एक स्टार्टिंग है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि बार्सिलोना यहाँ पर डेफिनेटली अपने आप को बिल्ड कर रही है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, इतने स्ट्रगल्स के बाद और इतने बड़े चेंज के बाद आई थिंक यहाँ पर दिस इज द मोमेंट जो कि आई थिंक हर बार्सिलोना फैंस को एंजॉय करना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर पता है ऐसे में ये भी आता है कि जब इंटरनेशनल ब्रेक आएगा तो बार्सिलोना हंसी फ्लिक को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस मोमेंटम में वो साइन ऑफ करेंगे उसी मोमेंटम के साथ उनको यहाँ पर वापस से पिच पे उतरना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रियल मैड्रिड के सामने आ खड़ा हुआ है कि भाई आप यहाँ पर बार्सिलोना को कैसे रिप्लाई देने वाले हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी 4 पॉइंट का गैप बन चुका है, अब तो 7 पॉइंट का गैप बन चुका है। अगर 3 पॉइंट से कम कोई भी पॉइंट या 1 पॉइंट या हार तो गए तो फिर तो चुत्तड़ पे लाती पड़ेगी। लेकिन मैच जीतना भी पड़ेगा और मैच अब डोमिनेटिंग फैशन में भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि सवाल और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसको आप ज्यादा देर तक अनसॉल्व्ड नहीं रख सकते। बाकी इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आप सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब इस चैनल के जरूर कर सकते हो यहाँ पर, और डेफिनेटली इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे आज के वॉच लॉन्ग पे, और तब तक के लिए भाई स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।